So, hello Hazik, once again a very good morning to you. Welcome back to our साइंस क्लास जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट और आज है इसका पार्ट 2। तो कल हम लोगों ने पढ़ा कि एसिड हम किस तरीके से जानेंगे कि एसिड टेस्ट करके किस तरीके से जानेंगे कि वो एसिड है या फिर बेस है। और फिर हम लोगों ने जाना कि सभी चीज़ों को टेस्ट नहीं किया जा सकता है, सभी चीज़ों को टेस्ट नहीं किया जा सकता है। तो इस वजह से हमारे पास 3 इंडिकेटर आए थे। पहला था लिटमस पेपर, दूसरा था तुम्हारा टर्मरिक पाउडर और तीसरा था तुम्हारा चाइना रोज जिसको गुड़हल कहते हैं। तो इनको किस तरीके से इनको हम अच्छे तरीके से समझे थे कि किस तरीके से एसिड डालते हैं तो कौन से कलर में चेंज होता है, बेस डालते हैं तो कौन से कलर में चेंज होता है। ठीक है, तो इस तरीके से वो चीज़ें खत्म हो गई हैं। अब आज अपने चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हैं। बहुत ही छोटू सा चैप्टर है, तो जो भी चीज़ें बची हुई हैं उनको आज के वीडियो में हम लोग देखने चल रहे हैं। फटाफट आ जाते हैं अपनी NCERT पर। कुछ इस तरीके से न्यूट्रलाइजेशन से स्टार्ट करना है हमें। खतरनाक काम हो गया ये, एक मिनट एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स न्यूट्रलाइजेशन। तो न्यूट्रलाइजेशन क्या है? कहते हैं ना कि न्यूट्रल वर्ड सुने होगे। तो न्यूट्रल मतलब बीच का रास्ता, न्यूट्रल मतलब बीच का रास्ता। तो इसमें न्यूट्रलाइजेशन भी वही है। देखते हैं क्या है। वी हैव लर्न दैट एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस रेड। हम लोगों ने सीखा है कि जो एसिड होता है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है। कल की क्लास याद करो, एसिड रहता है जिसको हम ब्लू लिटमस पेपर पे डालते हैं तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है। एंड बेसेस टर्न रेड लिटमस ब्लू, और बेस जो होता है वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। ये कल की क्लास का है, याद होना चाहिए। Let us see what happens when an acid mixed with a base। अब खुरापाती काम करते हैं, एसिड और बेस को मिक्स कर देते हैं और उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है, कोई धमाका होता है कि नहीं होता है। तो एसिड बेस को मिक्स करने पे क्या होता है देखते हैं। We are going to use an indicator you have not used so far. It is called phenolphthalein। क्या है इसका नाम? phenolphthalein। यहाँ पर एक इंडिकेटर का हम इस्तेमाल करने चल रहे हैं, फिनॉल्फथैलिन। फिनॉल्फथैलिन सॉल्यूशन का जो कलर होता है वो होता है कलरलेस। क्या होता है ये? कलरलेस। इसका कोई भी कलर नहीं होता है, ध्यान रखना। टू बी डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर इन द क्लास, फिल 1/4 ऑफ टेस्ट ट्यूब विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। टेस्ट ट्यूब में हमें 1/4 क्या ले लेना है? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl को ले लेना है। नोट डाउन इट्स कलर। तो हाइड्रोक्लोरिक का एसिड का जो कलर होता है वो भी कलरलेस होता है, ध्यान रखना। ठीक है, कह रहे हैं 1/4 टेस्ट ट्यूब को HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड से भर दो तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कलर क्या होता है? कलरलेस। नोट डाउन द कलर ऑफ फिनॉल्फथैलिन सॉल्यूशन आल्सो। तो फिनॉल्फथैलिन का कलर भी कलरलेस। Add 2-3 drops of the indicator to the acid। तो हमने जो टेस्ट ट्यूब लिया था उसमें 1/4 हाइड्रोक्लोरिक एसिड भरा था, तो उसमें 2 से 3 ड्रॉप इस फिनॉल्फथैलिन इंडिकेटर को डाल देना है। नाउ शेक द टेस्ट ट्यूब जेंटली। डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन कलर ऑफ द एसिड? तो भाई साहब जब कलरलेस से मिलेगा तो कहाँ ही कोई कलर चेंज होगा? नहीं, कलरलेस ही रहेगा। Add to the acidic solution a drop of sodium hydroxide। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एक बेस है। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बाय अ ड्रॉपर। तो ड्रॉपर की मदद से जिसमें हम लोगों ने एसिड और फिनॉल्फथैलिन को मिक्स किया है उसमें हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का कुछ सॉल्यूशन, कुछ ड्रॉप डालना पड़ेगा। स्टिर द ट्यूब जेंटली। अब उसको थोड़ा सा टेस्ट ट्यूब को हिलाओ। Is there any change in the color of the solution? तो अब कलर चेंज होगा। Continue adding the sodium hydroxide solution drop by drop while stirring till the pink color just appears। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को ड्रॉप बाय ड्रॉप एक ड्रॉप करके डालते रहेंगे और तब तक डालेंगे जब तक कि हमारे सॉल्यूशन का कलर पिंक नहीं हो जाएगा। तो ध्यान रखना, जब भी बेस में फिनॉल्फथैलिन इंडिकेटर डालेंगे, फिनॉल्फथैलिन सॉल्यूशन डालेंगे तो बेस का कलर पिंक हो जाएगा।
हमारे सोल्यूशन का कलर पिंक हो जाएगा। लेकिन फिनोल्फथालीन में अगर एसिड डालेंगे तो कोई भी चेंज नहीं होगा, कलरलेस का कलरलेस ही रहेगा। फिनोल्फथालीन का कलर कैसा होता है? कलरलेस। और तुम्हारी ये एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कलर कैसे होता है? तो कलरलेस। ठीक है। नाउ ऐड, तो हमारा क्या हुआ, हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते गए हमारे सोल्यूशन का कलर पिंक हो गया है। कह रहे हैं नाउ ऐड 1 मोर ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब जो हमारा सोल्यूशन तैयार हुआ है उसमें 1 ड्रॉप हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दो, कलरलेस। देखेंगे कि हमारे सोल्यूशन का कलर जो पिंक था वो पूरा खत्म हो गया और वापस से कलरलेस हो गया है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? द सोल्यूशन अगेन बिकम कलरलेस। कह रहे हैं फिर से कलाकारी करो। इस बार क्या करो, अगेन एड 1 ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन डाल दो तो फटाक से फिर पिंक हो जाएगा। ठीक है। इज देयर एनी चेंज इन कलर? द सोल्यूशन अगेन बिकम्स पिंक इन कलर। मतलब समझे इस एक्टिविटी में क्या क्या किए। तो सबसे पहले क्या हुआ, एक टेस्ट ट्यूब ले लिया ऐसे, इसमें 1/4 क्या भर दिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भर दिए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कलर कैसा होता है? कलरलेस। ऊपर से क्या डाल दिए, 2-3 ड्रॉप फिनोल्फथालीन सोल्यूशन डाले, वो भी कलरलेस होता है। इसको इस तरीके से हिला दिए। हिलाने के बाद कह रहे हैं किसका कलर क्या है, तो कह दो कलरलेस है। दोनों भाई कलरलेस है, दोनों भाई ये कोई रंग नहीं है, तो सोल्यूशन का रंग क्या हो, कुछ नहीं। अब इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन डालते रहो। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड तब तक डालते रहो जब तक कि इस टेस्ट ट्यूब में जो सोल्यूशन है उसका कलर पिंक ना हो जाए। जैसे ही पिंक हो जाए रुक जाओ। ठीक है। तो इसका मतलब जब बेस में फिनोल्फथालीन पड़ता है, जब बेस में फिनोल्फथालीन सोल्यूशन पड़ता है तो उसका कलर पिंक में चेंज हो जाता है। कह रहे हैं पिंक हो गया। अब क्या करो, 2 बूंद क्या डाल दो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जैसे ही 2 बूंद हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालोगे वापस से ये कलरलेस हो जाएगा। वापस से सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन के 2 बूंद डाल दो, वापस से ये पिंक हो जाएगा। तो इस तरीके से उल्टा सीधा करते रहना। It is evident that when the solution is basic, इस एक्टिविटी से हम लोग जाने कि जब सोल्यूशन बेसिक होता है तो फिनोल्फथालीन गिव्स अ पिंक कलर। फिनोल्फथालीन पिंक कलर, गुलाबी रंग देता है। ऑन द अदर हैंड व्हेन द सोल्यूशन इज एसिडिक इट रिमेन्स कलरलेस। और जब हमारा मीडियम एसिडिक होता है तब फिनोल्फथालीन का कलर कुछ नहीं होता, कलरलेस होता है। ठीक है। When an acidic solution is mixed with the basic solution, both the solution neutralizes the effect of each other. हम किसी बीकर में, हम किसी टेस्ट ट्यूब में एसिड और बेस डाल दिए, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। अब हमारा सोल्यूशन ना ही एसिडिक है ना ही बेसिक है। ध्यान रखना, एसिड और बेस को एक साथ डाल दिए हैं तब वो सोल्यूशन क्या हो गया है, न्यूट्रल हो गया है। ना वो एसिडिक है ना ही वो बेसिक है। When an acid solution and a base solution are mixed in suitable amounts, both the acidic nature of the acid and the basic nature of the base are destroyed. दोनों अपने अपने नेचर को खो देते हैं। हमें मिलता क्या है, the resulting solution, जो सोल्यूशन हमें मिक्स हुआ जो मतलब एसिड डाले बेस डाले, तो जो हमें टेस्ट ट्यूब में जो सोल्यूशन मिला है वो क्या होता है, ना ही एसिडिक होता है और ना ही बेसिक होता है। लेकिन जो रिएक्शन होती है बहुत ही खतरनाक होती है। टच द टेस्ट ट्यूब इमीडिएटली आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन। जैसे ही वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं, टेस्ट ट्यूब को टच करो तो तुम्हें टेस्ट ट्यूब किस तरीके से फील होगा, गरम फील होगा। ठीक है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, हीट इज ऑलवेज प्रोड्यूस्ड और इवॉल्व। तो इस रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस होती है। तुम्हारा जो बीकर है या फिर जो तुम्हारा टेस्ट ट्यूब है जिसमें तुमने सोल्यूशन को मिक्स किया है वो गरम फील होगा। द इवॉल्व हीट रेजेस द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर। और इस रिएक्शन से जो भी मिक्सचर तैयार हुआ है उससे टेम्परेचर हाई हो जाएगा। इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, तो जिसमें एसिड और बेस मिक्स अप किया जाता है। ठीक है। एसिड और बेस मिक्सअप होते हैं, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को नेग्लिजिबल करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं। दिस इज कॉल्ड अ सॉल्ट। और इस रिएक्शन में एक हमें प्रोडक्ट मिलता है सॉल्ट, जो हम खाते हैं ना, सोडियम क्लोराइड खाते हैं, NaCl सॉल्ट खाते हैं। तो वो कहाँ से आता है, वो तभी आता है जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करके एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं, तो सॉल्ट हमें प्रोडक्ट के रूप में मिलता है। सॉल्ट में भी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर। सॉल्ट जो होता है वो एसिडिक हो सकता है,
बेसिक हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। थस न्यूट्रलाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज फॉलोज। तो न्यूट्रलाइजेशन को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? तो सिंपली है, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दे, हमें सॉल्ट प्रोडक्ट के रूप में मिले। नहीं समझे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है? न्यूट्रलाइजेशन में एक तरफ एसिड एक तरफ बेस दोनों आपस में जुड़े, बहुत बड़ी हीट इवॉल्व हुई, एक दूसरे को इफेक्ट को क्या किए ये लोग नेग्लिजिबल कर दिए लड़ झगड़ के, और प्रोडक्ट के रूप में इनको मिला सॉल्ट। ठीक, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस, एसिड और बेस के बीच में जो रिएक्शन हुई उसको हम क्या कहें? न्यूट्रलाइजेशन कहें। सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड इन द प्रोसेस विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट। हमें सॉल्ट और थोड़ा बहुत वाटर भी मिलता है जब भी ये प्रोसेस होता है, जब भी रिएक्शन होता है, और हीट भी इवॉल्व होती है। ठीक है, तो इस तरीके से रिएक्शन लिख सकते हैं कि एसिड प्लस बेस गिव्स, एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? सॉल्ट प्लस वाटर और हीट इज इवॉल्व्ड। ठीक है, द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जांपल। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl लिए, ठीक है, क्या क्या लिए? HCl प्लस HCl एक क्या है? एसिड है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एक बेस है। HCl और NaOH जब रिएक्ट करें तो हमें क्या मिला? NaCl। NaCl मीन्स सोडियम क्लोराइड सॉल्ट मिला, प्लस H2O वाटर मिला, और मिली तो हीट, और मिली हीट। ठीक है, तो जब भी एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो तीन चीज मिलती है, इस तरीके से याद रख लो। सॉल्ट मिलेगा, वाटर मिलेगा और हीट। सॉल्ट वाटर हीट, सॉल्ट वाटर हीट। चल भाई, बूझो एडेड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू लाइम वाटर। तो बूझो क्या कर रहे हैं? सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और प्लस लाइम वाटर मीन्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। तो इसमें भी क्या होगा? एक एसिड है एक बेस है, एक एसिड है और एक बेस है। तो यहां पर भी हमें सॉल्ट मिलेगा, वाटर मिलेगा और मिलेगा हीट। तो सॉल्ट में हमें क्या मिल जाएगा? कैल्शियम सल्फेट CaSO4 प्लस वाटर प्लस हीट। ठीक है, यहां पर हमें सॉल्ट जो मिलेगा वो कैल्शियम सल्फेट मिलेगा। ठीक है, अब ये रिएक्शन किस तरीके से हो रही है ये मत जानो, बस तुम ये जानो कि एसिड और बेस रिएक्ट होते हैं तो हमें एक सॉल्ट मिलता है, वाटर मिलता है और हीट प्रोड्यूस होती है। बस इतना जान लो, यही है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कोई पूछे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है तो कह दो अ रिएक्शन इन विच एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर एंड न्यूट्रलाइजेस ईच इफेक्ट, ईच अदर्स इफेक्ट। एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। अब हम देखेंगे न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ, हमारे डेली लाइफ में किस तरीके से न्यूट्रलाइजेशन होता है। सबसे पहले इंडाइजेशन। अब इससे हम बहुत अच्छे से परिचित हैं और तुम तो भाई साहब तुम्हारे तो करीबी रिश्ते हैं इंडाइजेशन से। देखते हो कभी कभी क्या होता है, खाना अपच हो जाता है पेट में। अब तो कम होता है, पहले काफी होता था। आवर स्टोमक कंटेन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमारी स्टोमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, HCl होता है, ध्यान रखना। इट हेल्प्स अस टू डाइजेस्ट फूड एज यू हैव लर्न इन चैप्टर 2 में लर्न किए कि हमारे पेट में होता है क्या? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या काम करता है? खाने को पचाने का, डाइजेस्ट करने का काम करता है। बट टू मच एसिड इन द स्टोमक कॉजेस इंडाइजेशन। लेकिन हमारे स्टोमक में यदि ये एसिड की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो इंडाइजेशन, फिर खाना अपच हो जाता है, फिर पचता नहीं है। समटाइम्स इंडाइजेशन इज पेनफुल, और बहुत ही दर्द भी करता है पेट यदि एसिड बढ़ गया है। टू रिलीव इंडाइजेशन, अब इंडाइजेशन से रिलीव पाने के लिए हम क्या करते हैं? इनो पीते हैं ना, इनो। तो इनो में क्या होता है? इनो एक बेसिक नेचर है, इनो में बेस होता है। हमारे पेट में एसिड बन गई ज्यादा, इनो में बेस है, हम इनो पी लिए, एसिड और बेस जाकर के रिएक्शन हुआ, सॉल्ट, वाटर और हीट प्रोड्यूस हुई। ठीक है, हमें राहत मिल गई, एसिड खत्म हो जाता है।
टू रिलीव इंडाइजेशन वी टेक एन एंटासिड, हम क्या करते हैं एंटासिड लेते हैं, एंटासिड मतलब बेस, हम एक बेस लेते हैं सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो आप कभी भी इनो पीना तो उसमें इंग्रेडिएंट्स में देखना या फॉर्मूला उसका जो भी लिखा रहेगा उसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लिखा रहेगा, तो जान जाओ तुम्हारे पेट में एसिड है, उससे रिलीव पाने के लिए तुमने क्या किया इनो, इनो क्या है एक बेसिक नेचर है, उसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मिक्स होता है, तो जैसे ही उसको तुमने पिया अंदर जाकर के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया, एसिड ने बेस को, बेस ने एसिड को क्या कर दिया न्यूट्रलाइज कर दिया, हमें राहत मिल गई। इट न्यूट्रलाइजेस द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड। अगला है एंट बाइट। कभी कभी क्या होती हैं चींटियां काट लेती हैं या फिर बर्रैया काट लेती हैं, तो उससे कैसे राहत पा सकते हैं। When an ant bites, it injects the acidic liquid formic acid into the skin। कल हम लोग जाने थे कि जो एंट हमें काटती है तो एंट के पास होता है फॉर्मिक एसिड, तो जब हमें वो काटती है हमारे स्किन पे तो वो फॉर्मिक एसिड क्या होती है हमारे स्किन में इंजेक्ट कर देती है, जो पेनफुल होता है। The effect of the acid can be neutralized by rubbing moist baking soda। घर में बेकिंग सोडा होता है, उसको थोड़ा सा क्या कर लो मॉइस्ट कर लो, उसमें थोड़ा सा पानी डाल लो और जहां पर वो काटी है वहीं पे क्या कर दो रब कर दो, तो उससे क्या होता है जो फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट हुआ है उस पे हमने क्या किया बेकिंग सोडा एक बेस है, जैसे ही बेकिंग सोडा डाला इफेक्ट क्या हो गया न्यूट्रलाइज हो गया। समझ में आया। एंट थी या तुम्हारी ततैया वगैरह है बर्रैया है, तो वो जब काटती है तो फॉर्मिक एसिड क्या करती है इंजेक्ट करती है, फॉर्मिक एसिड चला गया है। अब हम बेस लेंगे, बेस में बेकिंग सोडा घर में होता है, तुरंत उसको लेंगे, उसमें थोड़ा सा पानी मिक्सअप करेंगे, मॉइस्ट कर लेंगे, उसके बाद वहीं पर उसको रब कर देंगे। रब करने के बाद हमें क्या होता है राहत मिल जाती है, वो न्यूट्रलाइज हो गया, इफेक्ट क्या हो गया न्यूट्रलाइज हो गया। और कैलामाइन सोल्यूशन विच कंटेन जिंक कार्बोनेट, या हम बेकिंग सोडा ले लें या कैलामाइन सोल्यूशन ले लें जिसमें जिंक कार्बोनेट होता है जो कि भी एक बेस है, तो इस तरीके से हम उससे राहत पा सकते हैं। अगला है सॉइल ट्रीटमेंट। कभी कभी सॉइल हमारी एसिडिक इन नेचर हो जाती है, बहुत ही ज्यादा एसिड हो जाता है, या कभी कभी सॉइल बेसिक हो जाती है, बेसिक नेचर की हो जाती है, तो हमें यह करना रहता है कि सॉइल को न्यूट्रल बनाना है, ना ही एसिडिक ना ही बेसिक। कैसे बनाएंगे। एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स मेक द सॉइल एसिडिक। यदि हम अपने सॉइल में बहुत ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स, ध्यान रखना केमिकल फर्टिलाइजर्स ठीक है डाल रहे हैं, इनऑर्गेनिक नहीं, इनऑर्गेनिक तो अच्छा होता है हमारे सॉइल के लिए, लेकिन जब हम केमिकल फर्टिलाइजर्स डाल रहे हैं तो हमारे सॉइल का जो नेचर होता है वो एसिडिक हो जाता है। प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेल व्हेन द सॉइल इज आइदर टू एसिडिक और टू बेसिक। प्लांट्स को चाहिए एक ऐसी सॉइल जो कि न्यूट्रल हो, ना ही एसिडिक ना ही बेसिक। यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन में एसिडिक हो गई है, तो व्हेन द सॉइल इज टू एसिडिक इट इज ट्रीटेड विद बेसिस लाइक क्विकलाइन, कैल्शियम ऑक्साइड और स्लेक्ड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये एक बेस है, इसको हम क्या करते हैं अपने खेतों में डाल देते हैं। क्लियर बात। इफ द सॉइल इज बेसिक, एसिडिक होगा तो बेस डाल देंगे, बेस में हमारा कैल्शियम ऑक्साइड है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, लेकिन कह रहे हैं मान लो ये तुम्हारा क्या सॉइल बेसिक नेचर की है और उसे भाई हमें न्यूट्रल करना है ना, तो इस बार उसमें एसिड डालना पड़ेगा। ऑर्गेनिक मैटर कंपोस्ट इज एडेड टू इट, तो उसमें हम लोग ऑर्गेनिक मैटर डाल देते हैं, जो कंपोस्ट के नाम जिसको हम लोग कहते हैं उसको डाल देते हैं, तो हमारी सॉइल क्या हो जाती है न्यूट्रल हो जाएगी। ऑर्गेनिक मैटर रिलीजेस एसिड्स व्हिच न्यूट्रलाइजेस द बेसिक नेचर ऑफ द सॉइल। तो सॉइल हमारी जो बेसिक हो गई उसमें यदि हम लोग ऑर्गेनिक मैटर डालते हैं तो ऑर्गेनिक मैटर के पास होता है एसिड और वो फिर बेस के इफेक्ट को न्यूट्रल करके हमारे सॉइल को न्यूट्रल बना देती है, ना ही एसिडिक ना ही बेसिक। ठीक है, तो इसमें क्या सीखे हम लोग कि सॉइल जो है अगर बहुत ही ज्यादा एसिडिक हो गई है या बहुत ही ज्यादा बेसिक हो गई है तब प्लांट ग्रो करने से मना कर देंगे, कहेंगे भाई साहब हमको ऐसा एनवायरनमेंट नहीं चाहिए, हमको तो न्यूट्रल वेन्यू चाहिए। ठीक है, तो इसलिए एसिडिक है तब हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल देंगे, एक बेस होता है, तो एसिड और बेस मिलकर के न्यूट्रल हो गया। यदि हमारी सॉइल बेसिक हो गई तब हम लोग क्या करते हैं कंपोस्ट डाल देते हैं, कंपोस्ट के पास क्या होता है एसिड होता है और बेस और एसिड मिलकर के वापस से न्यूट्रल हो जाएगा, प्लांट खुश हो जाएंगे। अगला है फैक्ट्री वेस्ट, लास्ट टॉपिक आज का।
द वेस्ट ऑफ मेनी फैक्ट्रीज कंटेन्स एसिड्स। जो भी फैक्ट्री से निकलने वाला वेस्ट होता है उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में एसिड होता है। इफ दे आर अलाउड टू फ्लो इनटू द वाटर बॉडीज द एसिड्स विल किल फिश एंड अदर ऑर्गेनिज्म। यदि उसको बिना ट्रीटमेंट के ऐसे ही हम लोग रिवर्स में बहा देंगे, रिवर्स में फैक्ट्री वेस्ट चला जाएगा, तो जितनी भी मछलियां हैं, जितने भी एक्वेटिक एनिमल हैं, सब के सब मारे जाएंगे। द फैक्ट्री वेस्ट आर देयरफॉर न्यूट्रलाइज्ड बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंसेस। तो जो भी फैक्ट्री वेस्ट निकल रहा है उसमें बेस डाल करके उसको न्यूट्रल किया जाता है, कि जो भी निकलने वाला वेस्ट हो वो न्यूट्रल नेचर का हो, ना ही एसिडिक ना ही बेसिक। एसिडिक या बेसिक हुआ तो हमारे एक्वेटिक एनिमल को क्या करेगा, नुकसान पहुंचाएगा। तो इस तरीके से अपना ये प्यारा सा चैप्टर है ये यहाँ पर हो जाता है खत्म। ठीक भाई, तो इस तरीके से हम लोगों ने अपना चैप्टर नंबर जो 3rd था, जो अपना तीसरा चैप्टर नंबर था, इस जो तुम्हारा एग्जाम होने वाला है 3 चैप्टर आने वाले थे, तो तीनों चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिए। अब इससे रिलेटेड यदि क्वेश्चन आएगा तो आई होप कर सकते हो, एमसीक्यू है या फिर टिक द करेक्ट है, मैथ और कलम, कुछ भी आता है तो ये ध्यान से देखियो वीडियो को। ठीक है, तो तुम्हारा काम रहेगा आज का कि प्रॉपर एक बार अच्छे से रीडिंग कर लेना पूरे चैप्टर की, कहीं कोई दिक्कत होती है तो पूछ लेना, और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तुमको नजर में आते हैं उनको अपनी कॉपी में अच्छे से ब्लैक एंड व्हाइट पेन में लिख लेना। तो आज के लिए अपने इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।